बच्चों, वेलकम टू दी चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th, जहां पर हम सॉल्व करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बैक एक्सरसाइज ऑफ द एनसीईआरटी बुक। और आज जो चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर क्लास 11th बुक, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Yes, बच्चों, this is your question number 3 of the NCERT back exercise, which is asking what is the nature of cell wall in case of diatoms. बच्चों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि diatoms क्या होते हैं. तो जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, diatoms belong to the group chrysophytes of the kingdom Protista. Yes, बच्चों, ये plant like protist हैं and they fall in the kingdom Protista and they belong to the group chrysophytes. तो बच्चों, यहाँ पर हमसे इसकी सेल वॉल की नेचर के बारे में पूछा गया है, वेर यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट सेल वॉल इन केस ऑफ डायटम्स इज मेड अप ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स. ऐसा लगता है दो शेल्स से बने हुए हैं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. एंड इफ यू लुक एट द पिक्चर चिल्ड्रन, बच्चों क्लियरली नजर आ रहा है दैट इट लुक्स लाइक अ सोप बॉक्स. जैसे सोप बॉक्स का बेस और लिड एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, जैसे बिल्कुल वैसे ही ये सेल वॉल्स जो हैं, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स जो हैं सेल वॉल के, दे हैव बीन ओवरलैपिंग ईच अदर. एंड बच्चों, ये जो सेल वॉल बनी होती है इट इज मेड अप ऑफ अ इनडिस्ट्रक्टिबल मटीरियल कॉल्ड सिलिका. यस बच्चों, सिलिका की प्रेजेंस की वजह से ये ऑर्गेनिज्म अगर मर भी जाता है तो सेल वॉल डिपॉजिट्स एज सच काफ़ी सालों तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक इनफैक्ट सी बेड पर पड़े रहते हैं. And children, this deposition of the silica shells on the seabeds over billions of years, this deposition of billions of years of the cell wall deposits of diatoms is known as diatomaceous earth. क्योंकि ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं. दे लाई ऑन दी सी बेड एज सच. बच्चों, इस डायटोमेशियस अर्थ को हम ग्रिटी नेचर की वजह से, इसकी स्टोनी और सैंडी नेचर की वजह से, शाइनी नेचर की वजह से, वी ऑल्सो समटाइम्स यूज इट इन पॉलिशिंग, right, in furniture polishing, or we also sometimes use it in filtration of oils and syrups. yes बच्चों, इससे हम ऑयल्स और सिरप्स की भी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं. तो ये हमारा सेल वॉल का स्ट्रक्चर है. फिर से रिपीट कर रही हूँ, सोप बॉक्स की तरह टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स हमें मिलेंगे जो कि सिलिका से बने हुए हैं. एंड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सिलिका, दैट्स वाई दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल. दे आर indestructible, इनको आप तोड़ नहीं सकते. and they lie as such in the environment for billions of years and they make up diatomaceous earth. आओ बच्चों लिखते हैं इसका solution हम. that in diatoms, in case of diatoms, the cell wall forms two thin overlapping shells, two thin overlapping shells that fit like a soap box, that fit over each other like a soap box, right? ये सोप बॉक्स की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. एंड चिल्ड्रन, द सेल वॉल इज डिपॉजिटेड विद द वॉल्स ऑफ द सोप बॉक्स आर एम्बेडेड विद सिलिका. द वॉल्स आर embedded with silica, that's why this wall becomes indestructible. So we'll write, thus the walls are indestructible. Walls are indestructible, ये टूट नहीं सकती हैं. and since they are indestructible, इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, that's why atoms or diatoms have left behind large amount of cell wall deposits over billions of years, known as diatomaceous earth, तो ये है बच्चों cell wall in case of diatoms की nature. That's all for today. See you again in the next video. Till then, keep preparing.